नमस्ते, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे कि कैसे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स अपनी मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, इन सब में मेमोरी पावर कम हो जाती है। ये जो टेक्निक्स मैं बताऊंगा, ये जो लोग हैं जिन्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, वो भी ये यूज कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि मेमोरी है क्या। मेमोरी ब्रेन की एबिलिटी है टू रिमेम्बर थिंग्स। चीजों को याद रखने की जो क्षमता है ब्रेन की, उसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी मतलब याददाश्त हिंदी में। तो मेमोरी के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब कि जब आप कोई चीज देखते हो, जब कोई चीज आप पहली बार पढ़ते हो, उसे रजिस्टर करते हो, अपने दिमाग में डालते हो। सेकंड है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब कि मेमोरी में वो चीज डली है, वो मेमोरी में रखी हुई है वो चीज ब्रेन ने। एंड थर्ड इज रिकॉल। रिकॉल मतलब अगर कोई चीज हमने जब कभी पहले याद करी हो और उसको वापस याद करना। जैसे 4 दिन पहले अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है और एग्जाम में आपको उसे याद करना है, तो उसे कहते हैं रिकॉल। अभी ये जो तीनों प्रोसेसेस है, उनको हमें ठीक करना होगा, उनको हमें पावरफुल करना होगा और पहले से, तभी हमारी मेमोरी और ठीक होगी, अच्छी होगी। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें फुल फोकस रहना चाहिए। जब हम रजिस्टर कर रहे हैं कोई चीज, जब कोई चीज पढ़ रहे हैं, तब हमें पूरा 100% फोकस करना चाहिए उस चीज में। हमें जैसे मोबाइल फोन वगैरह वो सारी चीजें हमें अलग रख देनी चाहिए। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं और कोई मैसेज का बीप होता है, तब भी हमारा ध्यान भटक जाता है और वापस ध्यान लाने में 2-3 मिनट लग जाते हैं जो हम चीजें पढ़ रहे हैं। तो हमें बिल्कुल ही विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन हमें पढ़ना चाहिए, या जो भी हम कर रहे हैं काम करना चाहिए बिल्कुल 100% फोकस के साथ। तब हमारा जो रजिस्ट्रेशन स्टेज है वो सही तरीके से होगा। इसको करने के लिए एक टेक्निक यूज की जा सकती है जिसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली नाम पे मत जाइए, बहुत ही इजी टेक्निक है। आप क्या करें कि आप अपने जो काम का जो स्टेज है, काम का जो टाइम है और जो रेस्ट का टाइम है, उसे बांट ले। फॉर एग्जाम्पल, आप काम करें 20-20, 25-25 मिनट के एक उसमें टाइम इंटरवल में, कि आपने 20-25 मिनट बिल्कुल 100% फोन वगैरह सब साइड में रख के पढ़ा, ठीक है, या काम किया, और उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक ली, और फिर वापस 25 मिनट्स पढ़ा और वापस 10 मिनट की ब्रेक ली। तो ये आप डिपेंड आप कर सकते हो कि 2-3 घंटे का आपने कर लिया तो 25-25 मिनट करके 10-10 मिनट आपकी ब्रेक हो गई। कई लोग इसको 20 मिनट पढ़ते हैं, फिर 15 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर बाद में 25 मिनट पढ़ते हैं, फिर 10 मिनट ब्रेक लेते हैं। डिफरेंट उसके ऐसे टाइम इंटरवल्स है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं 25 मिनट्स या 20 मिनट्स पढ़ता हूँ और 8-10 मिनट ब्रेक लेता हूँ, सिंपल रखता हूँ। उसके बाद वो होता है स्टोरेज। स्टोरेज में काफी सारे टेक्निक्स है। जैसे स्टोरेज में बार बार अगर आप रिवाइज करोगे, बार बार अगर आप रिहर्सल करोगे किसी चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि जो लोग वेद वगैरह या कुछ जो भगवान की जो मंत्र वगैरह याद करते हैं, वो बार बार उसका जाप करते हैं। वो जाप करना इज रेपिटेशन। रेपिटेशन करने से हमारे जो ब्रेन में जो मेमोरी में ये स्टोर हो जाती है अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से रिकॉल भी हम कर पाते हैं। तो बार बार अगर आप रिपीट करेंगे तो मेमोरी ठीक से स्टोर हो जाती है। मैं और भी टेक्निक्स बताऊंगा इसके बाद। मैं अभी बस समझाने के लिए इन 3 स्टेजेस को आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो ये हो गया सेकंड, स्टोरेज, एंड थर्ड इज रिकॉल। रिकॉल मतलब चीजें वापस याद करना, जो भी हमने याद कर लिया है, जो भी हमने पढ़ी है उसे याद करना। तो रिकॉल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जब स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो रिकॉल में इश्यू होता है। एंड इसी की वजह से एंजाइटी और ओसीडी के पेशेंट्स की मेमोरी कम हो जाती है। अगर आप अपनी एंजाइटी कम करेंगे तो आपकी मेमोरी खुद ही अच्छी हो जाएगी। उसके बाद गुड स्लीप, गुड एक्सरसाइज, ठीक है, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, गुड एक्सरसाइज। आप कम से वॉकिंग कीजिए, कार्डियो कीजिए, आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, और कार्डियो भी आपको करना चाहिए एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स अगर आपने वॉक कर ली। उसके बाद बैलेंस्ड डाइट, जैसे कई सारे जो फूड है, जैसे वॉलनट हो गए, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग्स खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं जैसे सैल्मन। उसके बाद नट्स में जैसे बादाम, अखरोट, ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं याददाश्त के लिए। टर्मरिक हो गया, हल्दी हो गई,
टूना जो है फिश है, उसके बाद टोफू है जो सोया से बनता है, वो भी हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है। ब्रेन के लिए जो भी ब्रेन बूस्टिंग जो फूड्स होते हैं वो आप खा सकते हैं। आप डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं जो फ्लेवोनॉइड रिच होता है और हमारे ब्रेन के लिए काफी अच्छा होता है। चलिए अभी देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिससे हमारी मेमोरी बढ़ सकती है। ये जो टिप्स है मैंने जोशुआ फोअर जिन्होंने बुक लिखी है मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन, जो 2006 के यूएसए के मेमोरी चैंपियन भी रहे हैं, उनकी किताब से ये मैंने लिया है। तो आप भी ये किताब पढ़ सकते हैं। उनके जो बेसिकली जो टेक्निक्स उन्होंने यूज करी है वो मेमोरी चैंपियन बनने के लिए, वही ये टेक्निक्स उन्होंने मेंशन करी है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली जो टेक्निक है जो सबसे ज्यादा वो यूज भी करते हैं वो है मेमोरी पैलेस। मेमोरी पैलेस में बेसिकली ये फंडा है कि हम लोग ना रास्ता और डायरेक्शन ज्यादा याद करते हैं। हमारी जो स्पेशियल मेमोरी है डायरेक्शन याद करने की, वो हमारी लिस्ट याद करने से ज्यादा अच्छी है। अब ग्रोसरी की 10 कोई चीजों की लिस्ट आप ले लो, आप याद नहीं कर पाओगे, बट आपको डायरेक्शन लंबे लंबे लोगों को मतलब चंडीगढ़ से दिल्ली तक का रास्ता कि हाँ यहाँ से कट लेना, यहाँ से वो लेना, लोगों को पता होता है। तो मेमोरी पैलेस है क्या? तो मेमोरी पैलेस में बेसिकली अगर आपको ग्रोसरी के फॉर एग्जांपल अगर आपको एप्पल, बटर और एग्स ये याद करने हैं कि ये 3 फॉर एग्जांपल आपकी लिस्ट में है, तो आप क्या करोगे, आप अपना घर सोचो और घर में किचन में कहाँ कहाँ ये चीजें रखी रहती है। एप्पल फ्रिज के उधर रखा होता है, आंखें बंद करके आप इमेजिन करो कि एप्पल इधर रहता है, बटर उधर रहता है, एग्स इधर रहते हैं, या गुआवा उधर रहता है, ब्रेड इधर रहती है। चीजों को आप याद करोगे मेमोरी की कहाँ रखी रहती है, तो आपको चीजें याद आ जाएंगी। और आप जाएंगे भी जब स्टोर में, अगर आप ऐसे याद करके जाएंगे तो ज्यादातर चांसेस है कि आप याद रखेंगे, आपको लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेमोरी पैलेस तो बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं लिस्ट याद करने के लिए यही चीज यूज करता हूँ। उसके बाद एक चीज है चंकिंग। चंकिंग में बेसिकली फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि लोग जो मोबाइल नंबर याद करते हैं तो वो 4 के डिजिट में याद करते हैं कि 83697843 और ऐसे वो अपना नंबर 52 ऐसे वो अपना नंबर बेसिकली देते हैं। तो चंकिंग मतलब चीजें यूनिट में याद करना, ठीक है। और आप एक और टेक्निक यूज कर सकते हैं, वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुई हो फॉर एग्जांपल, तो वो चीजें आप याद रखते हो, राइट, क्योंकि उस ट्रेजेडी के अराउंड एक स्टोरी बन जाती है। तो फॉर वही चीज अगर आप फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में अगर आपको डेट्स याद करनी है, तो आप डेट्स में अगर आप उसको कहानी की तरह याद करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो एंग्लो मराठा वॉर हुई है, या जो हमारी डिफरेंट जो पानीपत की लड़ाइयाँ हुई है, उसमें अगर आप एक कि पानीपत में पहले मराठा आए, फिर इस टाइम पे ये अफगान उधर आए, फिर मराठा इधर आए, तो आप अगर स्टोरी बनाकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। तो आप एक कॉन्टेक्स्ट दीजिए चीजों को, ठीक है। और अगर उसी में अगर इन डेप्थ आप अगर पढ़ेंगे, कोई भी चीज अगर ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो वो ज्यादातर चांसेस है कि आप भूल जाओगे। तो अगर आप नॉलेज इन डेप्थ लोगे, ठीक है, तो भी चीजें याद रहती है। उसके बाद आप कोई गाना वगैरह बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अगर आपको याद करना है, अगर आपको 5 जो ओशंस है, जो ओशंस याद करने की कौन कौन से ओशंस है, तो आप उसको एक गाना बनाइए कि मैं पैसिफिक ओशन में जा रहा था, अंटार्कटिक मिला तो मैं क्या करूं, मतलब कुछ भी आप बना सकते हैं, उससे भी आपको याद रहेगा। उसके बाद है निमोनिक्स। निमोनिक्स है जैसे शॉर्ट फॉर्म्स या कोई भी ऐसे कोई भी तरीका बेसिकली जिससे हम चीजें याद रखें। तो फॉर एग्जांपल अगर पीरियोडिक टेबल लोगों ने याद किया होगा, जैसे पहला जो कॉलम है हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम हो गया, पोटेशियम, तो उसको लोग ऐसे याद करते हैं जैसे हे लीना कर रब से फरियाद। तो हेलीना H से हाइड्रोजन, ली का लिथियम, फिर Na का सोडियम और K का पोटेशियम, कर रब से फरियाद आगे के जो एलिमेंट्स। तो आप निमोनिक्स यूज कर सकते हैं। जैसे एक निमोनिक है माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये बताओ किसका है?
ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए ये कि ये किसका निमोनिक है, क्या चीज याद करने का। तो ऐसे कई सारे निमोनिक्स होते हैं, जैसे एक है BMW जो हमारे बजट सेशन, मतलब जो सेशंस है पार्लियामेंट के, उसको याद करने का, कि B से बजट, M से मॉनसून और W से विंटर, तो BMW। उसके बाद एक और जो तरीका है जिससे चीजें याद रहती है कि आप ना अपने कुछ आपने पढ़ लिया और उसके बाद 2-3-4 घंटे के बाद खुद ही से अपने आप को क्विज करो। फॉर एग्जाम्पल आपने डेट्स पढ़ी डिफरेंट डिफरेंट वॉर की, तो 2-3 घंटे आप कुछ और काम कर लो और उसके बाद आप अपने आप को क्विज करो, अच्छा ये वॉर कब हुई थी, ये वाली वॉर कब हुई थी, ये चीज कब हुआ, ये असैसिनेशन कब हुआ, तो आप खुद याद कर सकते हैं चीजें। उसके बाद होता है एक इंटरलीविंग। इंटरलीविंग में क्या होता है कि जैसे मैं भी अगर मुझे बुक पढ़नी होती है तो मैं क्या करता हूँ, एक दिन में 2 या 3 बुक्स भी पढ़ता हूँ, कि एक बुक पढ़ा, थोड़ा बोर हो गया तो दूसरी बुक पढ़ा और फिर तीसरी बुक पढ़ी। तो इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा मतलब कंटिन्यूटी थोड़ी वो हो जाती है, नहीं तो एक ही चीज पढ़ पढ़ के आप थोड़े बोर हो जाओगे, तो एक कुछ थोड़ी वैरायटी हो जाती है। और ऑल्सो ये मेमोरी में भी हेल्प करता है, चीजें याद रखने में भी हेल्प करता है। एक और टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं, वो है एसोसिएशन। जो चीज आपने पहले पढ़ी हुई है और जो चीज अभी आप पढ़ रहे हो उसको आप लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड कॉइन्स के बारे में पढ़ रहे हो कि जब मुगलों के शासन में गोल्ड कॉइन्स थे और डिफरेंट डिफरेंट गोल्ड कॉइन्स के नाम थे, और पहले सोचो आपने साइंस में गोल्ड की केमिकल प्रॉपर्टीज यूज करी है, पढ़ी है, तो आप उन दोनों को लिंक कर सकते हो ये चीजों को। तो इससे आपको क्या रहेगा कि आपकी जो चीजें हैं जो आपकी मेमोरी में है वो बार बार आपके जहन में आएगी, बार बार आप उसे याद करोगे और वो और अच्छी तरह से स्टोर होगी और बहुत जल्दी रिकॉल भी होगी। रेपिटिशन मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिपीट आप करते रहेंगे तो भी चीजें याद रहती है। पर जैसे मैंने बताया कि आप क्या करें कि आप गैप लेके कुछ और पढ़ लीजिए या कुछ और ब्रेक लीजिए और फिर आप रिपीट करिए। 8-8, 9-9 घंटे लगातार आप रिपीट करते रहेंगे तो आपका जो दिमाग है वो काफी थक जाएगा। तो आपको डिफरेंट क्या बोलते हैं, आपको ब्रेक लेता रहना पड़ेगा या बीच में डिफरेंट डिफरेंट चीजें करिए, तब आपकी जो मेमोरी है तब आपको चीजें और याद रहेंगी। तो ये थे थोड़े टिप्स। बेसिकली क्या है कि जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं जो 20-22 साल के हैं, जिनको ओसीडी और एंजाइटी की वजह से मेमोरी का इशू है, वो अपनी एंजाइटी तो कंट्रोल करे ही, बट ये सब जो टेक्निक्स यूज करेंगे उससे भी उनकी मेमोरी बढ़ेगी। आपको ये कॉन्शियसली ये चीजें करनी पड़ेंगी। और कई सारे जो लोग हैं जो काफी ओल्ड हो जाते हैं 55-60, उनकी नेचुरली कई सारी बीमारियों की वजह से, जैसे अल्जाइमर डिसीज, इन सब की वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो उनको क्या करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ पजल सॉल्व कर लिया, बुक रीड करते रहना चाहिए, लोगों से बात करते रहना चाहिए, तो उनकी मेमोरी भी शार्प रहेगी। अगर वो अपनी मेमोरी का यूज नहीं करेंगे तो उनकी मेमोरी वीक हो सकती है। मेमोरी भी एक मसल की तरह है, उसको यूज नहीं करोगे तो वो कमजोर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये टेक्निक समझ आई, आप ये टेक्निक्स यूज करिए। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक जो प्रोफाइल है उसको भी आप विजिट करके उधर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लाइफ में कोई भी ऑब्स्टैकल हो, कोई भी परेशानी हो, कीप फाइटिंग।